हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सब लोग एक बार जल्द से जल्द सेशन को शेयर करेंगे और जितने लोग जुड़ रहे हैं वो कम से कम एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और आपका यही विश्वास और भरोसा जो हमको एकदम रेस रखता है। और मैं आपसे सुबह ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो भी जानकारी होगी शाम तक आप लोगों के बीच में मैं जरूर लेकर के आऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आप पता है कि न्यूज 18 के माध्यम से ये न्यूज जो आपको दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैं आपको बताऊं, मैं भी आज विभाग गया था और इस पे मैंने बात किया था और जो भी जानकारी मिली मैं इन्हीं के थंबनेल के माध्यम से, यानी कि ये जो डाटा इसी के माध्यम से आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या खबर होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। साथियों, हम लोग बिना विलंब के चीजों को समझते हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर टीआरई 4 का विज्ञापन आप बोल रहे थे कि चुनाव के बाद होगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूं, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूं कि देखिए, कम से कम आपको पता है कि एस्टेट का जो मामला अभी उठा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया है। तो एस्टेट अगर कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं पेपर आपका नवंबर दिसंबर जाएगा ही जाएगा और इसी सत्र में कंप्लीट होगा। वही बात मैं आज भी कर रहा हूं कि चुनाव के बाद ही होगा। फिर मैं बोल रहा हूं चुनाव के बाद ही होगा। तो कैसे होगा, अब आप लोग कुछ न कुछ चीजों को समझ गए होंगे और जो लोग ट्विटर हैंडल से जुड़े उनको पता चल गया होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सारी जानकारियों को मैं बताता हूं बिना किसी विलंब के। देखिए, यहां लिखा हुआ है टीआरई 4 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। और खबर क्या है? चुनाव बाद ही अब 28 से 30 नवंबर के बीच हो सकती है टीआरई 4 की परीक्षा। मैं आपको हमेशा बताया था कि टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी, चुनाव के पहले संभव नहीं है। फिर समझिए अगला बात क्या है कि सरकार जल्द ही टीआरई 4 को लेकर के लेगी महत्वपूर्ण फैसला। यानी कि टीआरई 4, जैसा कि आपको पता है कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने कल बताए थे कि मैं 10 से 12 दिन के अंतर्गत मैं इस सारी चीजों पे बात करके सहानुभूति पूर्वक जो भी संभव है उसको लेकर के बीएससीबी के साथ और शिक्षा विभाग के साथ जो भी बात होगा, मंथन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब आइए, एस्टेट परीक्षा को लेकर भी हलचल तेज। रोस्टर क्लियरेंस से पहले ही एस्टेट को लेकर होगा फैसला। यानी कि बीएसईबी और शिक्षा विभाग की जल्द होगी बैठक। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंतर्गत इस पे हम फैसला कर लेंगे कि क्या संभव है क्या नहीं, वही बात आई। अगर हलचल तेज हुई है, ये हलचल क्यों हुआ है? आपके आंदोलन का असर है। सरकार एकदम दबाव में है और महसूस भी कर रही है क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और इनका कमिटमेंट था कि हम एस्टेट करवाएंगे टीआरई 4 के पहले। तो टीआरई 5 ये बोले, इसलिए आंदोलन होना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सीएम नीतीश कुमार टीआरई 4 को लेकर कर सकते हैं घोषणा। अच्छा, सभी जिलों में तेजी से रोस्टर क्लियरेंस कार्य में जुटे अधिकारी। 1 to 5, 6 to 8 इस बार बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकलेंगी वैकेंसी। और न्यूज 18 वर्ग यानी कि समझिए 9, 10 और 11, 12 में सबसे अधिक निकलेंगी वैकेंसी। यानी कि मैं आपको, और हमेशा से आपको पता है कि 1 to 5 में सीटों की संख्या अधिक होती है, लेकिन उसके अपेक्षा अगर देखेंगे इस बार तो 11, 12, 9, 10 और 11, 12 टीजीटी पीजीटी में सीटों की संख्या अधिक होगी। वही बात मैं हमेशा से बताया। क्लास 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन को लेकर भी फैसला होना बाकी। अगस्त के अंत में होगा फाइनल। कुल 40 से 50 हजार पदों पर आ सकती है वैकेंसी और 15 सितंबर तक जारी हो सकता है विज्ञापन। यानी कि जो भी बातें मैं आज तक आपको बताया, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि एस्टेट होगा या टीआरई 4 आपका चुनाव के पहले संपन्न। लेकिन मैंने आपसे बताया, जो भी मैं बार बार यही कहता हूं कि हमको जो लगता है, जो अनुमानता लगता है, या मैं बात करता हूं किसी न किसी माध्यम से, तो मुझे जो चीजें लगता है कि ये सही है वही चीजें आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। चाहे कुछ विद्यार्थी हमसे नाराज हों चाहे खुश हों, लेकिन आज मैं कमेंट देखा कि लगभग 100% विद्यार्थी इस चीज को मान चुके हैं कि हाँ, हमने जो भी चीजें कहा वो सही है। वही चीज देखिए, ये न्यूज 18 के माध्यम से ये चीजें ट्वीट किया गया है और ये मैं जानकारी भी लिया था आज पूरा विभाग, चूंकि मैं आपको रास्ते में ही मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि शाम तक मैं आपके बीच में जरूर जुड़ूंगा, एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा। लेकिन देखिए, इन्होंने भी इस चीज को क्लियर कर दिया कि ये सूचना है। और मैं भी गया तो इस चीज को बारे में मैं बात किया, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन के बारे में मैंने बात भी किया है आज। तो ये जरूर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि कहीं ना कहीं सबको मिला करके काम किया जा रहा है। अब तो चुनाव के पहले संभव नहीं है, लेकिन नवंबर लास्ट तक अगर पेपर होने की संभावना हो रही है,
28 से 30 नवंबर के बीच अगर संभावना, यानी मान के चलिए इस सत्र के अंत तक आपका पेपर वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो उसी को लेकर के हम जो भी जानकारी था उस चीज को मैं आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो भी अभ्यर्थी इस भ्रम में जी रहे हैं कि पेपर नहीं होगा या हमको समय ज्यादा मिलेगा, चुनाव के बाद ही होगा एकदम लास्ट में, और नहीं भी होगा, उन लोग ये भ्रम बिल्कुल निकाल दें। अगर विज्ञापन चुनाव के पहले जारी होगा, सरकार किसी की भी होगी, टीआरई 4 की वैकेंसी होगी, ये बात नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आयोग जो वैकेंसी कराएगा उसको निरस्त नहीं करेगा और सरकार कभी नहीं निरस्त कर सकती है। इस चीज को ध्यान दीजिए, ये बहुत रियल केस होता है। तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि हम पढ़ाई छोड़ दें, जब पेपर का डेट आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं। कंपटीशन बहुत टफ होगा, मैं बराबर बता रहा हूं कि इतना अधिक कंपटीशन होगा कि आपको हवा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं। इसलिए आप अभी से पढ़ाई करिए, एक एक नंबर पॉइंट बाई पॉइंट से सिलेक्शन होगा, इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिएगा। अभी से अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत मुश्किल में आप लोग पड़ जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ये आप ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ते रहिए। और यहाँ पे देखिए बीएसईबी और शिक्षा विभाग की जल्द होगी बैठक। ये बैठक क्या होगी इसके बारे में भी जो भी जानकारी होगा उसको मैं व्यवस्थित करूंगा। और कल मेरा ये टारगेट है कि मैं बीएसईबी जाऊंगा और वहां से जो जानकारी होगा आप लोगों के बीच में जरूर दूंगा। मैं अपने माध्यम से जितना हो सकता है उतना आप लोगों के करने के लिए तैयार हूं। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। आज रट लो सीरीज 9 बजे से आप लोगों की है और 9 बजे से रट लो सीरीज चलेगी। और स्पेशल करंट अफेयर की रट लो सीरीज जो 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4 को सिर्फ टारगेट किया गया है, जिसमें टॉपिक वाइज होगा। पहले वन लाइनर होगा, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक होगा, जैसे जो पुस्तक हैं, दिवस हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल, ये सारी चीज बनाया गया है। और उसके बाद से लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पूरा चीज को कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा रटलो सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।